हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस का सेकंड पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है पढ़ा था। ठीक, आज हम उसी का सेकंड पार्ट जो कि एक स्पेशल पॉइंट के साथ मैं लेकर के आया हूं पर डिस्कस करना है कि आखिर कौन से वे स्पेशल पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने उन पॉइंट्स पर कि क्या है वे हमारे स्पेशल पॉइंट। देखिए, पहला पॉइंट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, अर्थात जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो तीन टेंस में आपको मिलती है, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में। अभी तक जो हमने रूल रेगुलेशन पढ़े हैं वो सारे पास्ट टेंस की वर्ब के पढ़े हैं। अब बात यह है कि यदि आपको वो वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमें पास्ट टेंस में न दे करके फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में मिल जाए तो हमें क्या चेंज करना है। तो देखिए, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो दो तरह से लिखी हुई मिलती है, एक जब ऑब्जेक्ट दे रखा हो और एक वो जब ऑब्जेक्ट हमें न दिया गया हो। तो यहां पर दोनों तरह से आपको बताया जा रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तब आपको क्या चेंज करना है। तो आपकी जो देखिए, ये दो पॉइंट जो है ये आपके प्रेजेंट टेंस के हैं और ये जो पॉइंट है आपका ये आपका फ्यूचर टेंस का है। देखिए, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस से टू आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल आएगा प्लस से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट दिया गया हो। ठीक है, तो चेंज क्या करना है, तो से टू है तो आप उसको आस्क में बदलना है या इंक्वायर ऑफ कर देना है। क्लियर। और यदि सेज टू दे रखा है, अर्थात आपको जो सब्जेक्ट है वो कोई सिंगुलर है तभी हम एस लगाते हैं, तो आपको से टू को आस्क करना है। क्या करना है, आस्क। और यहां पर भी इंक्वायर्स ऑफ कर देना, अर्थात इसमें भी एस लगाना है और इसमें भी एस लगाना है, क्योंकि आपका यहां पर भी एस लगा हुआ है। जब यहां पर एस लगा हुआ है तो आपको अपनी जो चेंजेबल वर्ब है उसमें भी वर्ब एस लगाना है और अगली वाली में भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब कुछ इस तरह से मिलेगी, विल से टू लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको चेंज करना है विल आस्क, अर्थात से को ही चेंज करना है तो आस्क में बदल देंगे या इंक्वायर्स ऑफ में कर देंगे। क्लियर। और जब आपको ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उसका पॉइंट यहां लिखा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस से या सेज लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल से आपको वहां पर मिलेगा। तो क्या चेंज करना है, देखिए, यदि से मिलता है तो आपको आस्क करना है या इंक्वायर करना है। ऑफ आपको यहां पर अब नहीं लगाना है। उसके बाद सेज लिखा हुआ है, अर्थात यहां पर एस लग गया तो आपको इसमें भी एस लगाना है और यहां पर भी एस लगा देना है, अर्थात आस्क या इंक्वायर्स कर देना है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो। जब फ्यूचर टेंस में हो तो आपको विल से लिखा हुआ मिलेगा तो आपको विल आस्क करना है या इंक्वायर करना है। क्लियर। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। अर्थात कहने का मीन्स जो है वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज टू आ रहा है तो आपको आस्क या इंक्वायर ऑफ करना है, और यदि से या केवल से जा रहा है तो आपको आस्क या इंक्वायर करना है। और अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। देखिए गाइस, पॉइंट नंबर 2 है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच सेंस अर्थात भाव के अनुसार डिमांड, वांट टू नो या रिक्वेस्ट में बदला जाता है। अर्थात इट मींस कि जो सेड या सेड टू दे रखा है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का सेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम डिमांड, वांट टू नो, रिक्वेस्ट या एनी अदर जो हमारी वर्ब होती हैं उनमें बदल देते हैं। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा, अर्थात आस्क के स्थान पर हम उन वर्ब को लगा देते हैं जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल होती हैं।
तो देखते हैं अपना एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई यंगर ब्रदर सेड टू मी शैल आई गो टू सिनेमा। क्या है कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिनेमा जा सकता हूं या चला जाऊं। तो क्या कर रहा है छोटा भाई? छोटा भाई बड़े भाई से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पर जो सेंस है वो रिक्वेस्ट का है। क्लियर? तो अब हमें सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट करना है। तो बनाते हैं माई यंगर ब्रदर रिक्वेस्टेड मी। यहां तक क्लियर? आगे कोमा व इन्वर्टेड कोमाज है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी फर्स्ट टाइप की है, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो उसके लिए कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए हमारा रूल है कि हम इफ लगाते हैं। तो इफ से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाने के लिए आई सब्जेक्ट है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो माई यंगर ब्रदर है जो कि एक थर्ड पर्सन है और उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। तो आई के स्थान पर यहां पर हम ही कर देंगे। क्लियर? आगे सेल है, सेल को शुड में बदल देंगे। तो यहां पर शुड गो टू सिनेमा और बाद में फुल स्टॉप। इस तरह से हम अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है नेहा सेड टू हर हस्बैंड व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग ए नेकलेस फॉर मी। क्या है? तो नेहा ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरे लिए नेकलेस क्यों नहीं लाते हो। तो क्या है? तो नेहा जो है वो अपने हस्बैंड से डिमांड कर रही है किसी चीज की। तो यहां पर जो सेड टू दे रखा है हम वहां पर डिमांड लगा सकते हैं। तो बनाते हैं नेहा डिमांडेड, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म है इसलिए यहां पर भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हर हस्बैंड और आगे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है इसलिए कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड दे रखा है वाई, उसी से हम रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे। तो यहां पर वाई, उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे जिसके लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी और सब्जेक्ट होगा आपका यू। यू को बदलेंगे हस्बैंड के अकॉर्डिंग अर्थात ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हस्बैंड है और यहां पर आ जाएगा ही। तो वाहे ही अब टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा और सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो डिड नोट लगा देंगे। उसके बाद ब्रिंग ए नेकलेस फॉर। अब आगे मी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आपका नेहा और नेहा आपका थर्ड पर्सन है तो उसके स्थान पर अब हम कर देंगे हर। तो यहां पर लगा देंगे फॉर हर। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। आई होप आपको दोनों एग्जांपल और पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट को। गाइस थर्ड पॉइंट है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हु से आरंभ हो अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया होता है वो सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो हु को कंजक्शन व सब्जेक्ट मानकर अर्थात हु जो वर्ड होगा उसको हम कंजक्शन भी मानेंगे और उसको सब्जेक्ट भी मानेंगे। हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब को उसके बाद अर्थात कहीं कहीं क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होती है कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। तो यहां पर दोनों कंडीशन हो सकती है कि हु के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए या हु के जस्ट बाद मेन वर्ब आ जाए। उसके बाद लिखते हैं क्योंकि हु जो है वह क्वेश्चन वर्ड व सब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है। ये आपको पता होगा कि जो हु वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आता है अर्थात जहां पर किसी का नाम लिखा जाता है वो नाम हु क्वेश्चन से पूछा जाता है और हु जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट व क्वेश्चन दोनों का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं अपने एग्जांपल को। माय फादर सेड टू मी
हु टीचेज यू इंग्लिश, मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा माई फादर। अब सेड टू को आस्क कर देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ कर दीजिए, मी। अब कोमा में इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके आप इस हु से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो आपका सेकंड टाइप का है, तो यहां पर हम लिख देंगे हु। अब हु जो है वो हमारा सब्जेक्ट का कार्य भी करेगा और ऑब्जेक्ट का कार्य भी करेगा। अब सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। अब असर्टिव बनाते समय अब जब हु जो यहां पर लिखा हुआ है यही सब्जेक्ट है और यही क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके जस्ट बाद अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखेंगे। सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जिसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे और असर्टिव बनाया जाएगा, तो टीचेज की जगह टोट हो जाएगा। टोट, TAUGHT, टोट। अब यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो यहां पर हो जाएगा मी इंग्लिश। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे, अर्थात हु जो है यहां पर ये कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके भी लगाया गया है और हु जो है यहां पर सब्जेक्ट का कार्य भी करता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी सेड, उसने कहा, हु वेंट देयर, वहां पर कौन गया है, तो इसको चेंज करेंगे। सी आस्क्ड, कोमा में इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हु लगाएंगे क्योंकि सेकंड टाइप का है हु। अब पास्ट इंडेफिनिट में है आपका सेंटेंस, असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट क्या है हमारा हु, तो हु के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है जिसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। उसके बाद थर्ड फोर गोन और देयर का देयर ही लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम सेंटेंस बना लेते हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। देखिए गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है माही सेड टू हिम हु आर यू। देखिए इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच दी गई है ये रिपोर्टेड स्पीच ऊपर जो सेंटेंस है इस रिपोर्टेड स्पीच से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें हु और यू ये दोनों वर्ड जो है, जो दोनों पर्सन है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें जो हु और यू है ये दोनों एक ही आदमी है। क्लियर? तो जब हम इसको बनाएंगे तो यू को जो है हम सब्जेक्ट बनाएंगे और हु को हम सिर्फ कंजक्शन बनाएंगे। तो बनाते हैं सेंटेंस को। माही सेड टू को आस्क हिम और कोमा में इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हु से जोड़ देंगे। उसके बाद आप सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो यू को आपको सब्जेक्ट बनाना है और यू को सब्जेक्ट मतलब यू आपका सेकंड पर्सन है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका हिम है जिसका सब्जेक्ट आपका ही बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा ही। उसके बाद टेंस चेंज कर देंगे तो ही के अकॉर्डिंग आर को चेंज करेंगे तो वाज में पहुंच जाएगा, तो यहां लिखेंगे वाज। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। माही आस्क्ड हिम हु ही वाज। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए फोर्थ पॉइंट है कुछ क्वेश्चन वर्ड। QW का मीन्स है क्वेश्चन वर्ड। ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कभी कभी कोई नाउन या एडजेक्टिव जुड़ा होता है, अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव जो है वो जुड़ जाता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस नाउन या एडजेक्टिव को उस क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लिखते हैं। अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन या एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है उसको इनडायरेक्ट बनाते समय अलग नहीं करते बल्कि उसके साथ ही रहने देते हैं। ठीक, याद में लिखा है कि अलग या बाद में नहीं लिखते। तो फिर कैसे बनाते हैं देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है आई सेड टू हर विच क्लास डू यू रीड इन। देखिए यहां पर विच के साथ क्लास जो है वो जुड़ा हुआ है और क्लास है हमारा नाउन। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो विच क्लास को अलग नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ ही रहने देंगे। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो आई आस्क्ड हर,
देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी सेकंड टाइप की है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाने का जो रूल है वो ये है कि क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, तो यहां पर विच को रखेंगे। और जैसा कि हमारा रूल है कि जो इसके साथ नाउन या एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है उसको भी उसके साथ ही रखना है, तो विच के साथ क्लास भी लगा देंगे, विच क्लास। अब आपको अपना सेंटेंस असर्टिव बनाना है। सब्जेक्ट है जो है आपका वो आपका यू है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट है आपका हर, तो हर का जो है वो सब्जेक्ट बनेगा शी, तो यहां पर लिख देंगे शी। क्लियर। उसके बाद जो आपका टेंस है वो डू है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो जो आपकी मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है इन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस को फिनिश कर देंगे। आई होप फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। अब हाउ के साथ ओल्ड जुड़ा हुआ है, और ओल्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, और फर्स्ट में क्लास जो होता है वो आपका नाउन था, तो इसको कैसे बनाना है, तो द टीचर सेड टू का इंक्वायर कर दीजिए ऑफ मी। अब कोमा व इन्वर्टेड कोमाज हटाना है, तो आपका जो सेंटेंस है वो आपका सेकंड टाइप का है। अब सेकंड टाइप का है तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके क्या करना है, हाउ लगाना है, तो हाउ लगा देंगे। इसके साथ ओल्ड जुड़ा हुआ है तो ओल्ड को भी जो का त्यों लिख देंगे। उसके बाद सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा वो आपका यू होगा, यू आपका सेकंड पर्सन है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका मी है जिसका सब्जेक्ट होता है आई, तो यहां पर लिख देंगे आई। और सेंटेंस जो है आपका वो प्रेजेंट में जा रहा है, तो प्रेजेंट को ले जाकर के पास्ट में बदल देंगे, और तो आई के साथ वाज लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, इसके एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 है हमारा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में शैल से आरंभ हो, तो ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्ट का भाव होता है। अर्थात क्या कह रहा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी सैड या सैड टू हो, जो नॉर्मली दी रहती है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में अर्थात शैल से स्टार्ट हो, तो ऐसा सेंटेंस जो है वो हमें किसका भाव देता है, वो हमें रिक्वेस्ट का भाव देता है। अर्थात जो सामने वाला बंदा है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा हमें लगता है, या ऐसा उसमें सेंस निकल करके आता है, तब हमें क्या करना है। और ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय जब हम उस सेंटेंस की जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है उसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, तो सेल का सुड कर देते हैं। क्या करते हैं, सेल का सुड कर देते हैं। अब यहां तक तो कोई स्पेशल है नहीं, सेल का सुड हम करते हैं, लेकिन जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, अर्थात सब्जेक्ट आई और वी होगा तो सेल का सुड करते ही हैं हम, लेकिन सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ करके कोई और है तब हम वुड लगाते हैं। लेकिन यदि रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है, यदि उसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो हम वहां पर वुड नहीं बल्कि शुड करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं अपना एग्जांपल। माय सिस्टर सेड टू मी शैल आई गो टू वॉक विद माय फ्रेंड्स। एक भाई से एक बहन जो है वो कह रही है, भाई क्या मैं अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए चली जाऊं। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है, वो पूछ रही है रिक्वेस्ट के साथ कि क्या भाई मैं चली जाऊं। तो इस सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो जहां पर शैल दे रखा है वहां पर हमें शुड करना है और सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो माय सिस्टर आस्क्ड मी, कोमा व इन्वर्टेड कोमास हटा करके इफ लगा देंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है वो फर्स्ट टाइप अर्थात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। आई आपका सब्जेक्ट है जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट माय सिस्टर है अर्थात लड़की है, तो लड़की के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, शी। तो यहां लिख देंगे इफ सी। अब सेल है,
सही के अकॉर्डिंग वुड होना चाहिए, लेकिन जब रिक्वेस्ट का भाव है तो यहां पर हम क्या करेंगे, शुड कर देंगे। शुड गो टू वॉक विद, अब यहां पर माई पजेसिव आ रहा है, फर्स्ट पर्सन का है, तो माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, सिस्टर, अर्थात यहां पर शी क्या था, सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर। हर फ्रेंड, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेल आई स्विच ऑन टीवी, कि क्या मैं टीवी का स्विच ऑन कर दूं। तो परमिशन मांग रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या करेंगे, सी इंक्वायर्ड ऑफ मी, आगे कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके इफ लगाना है। क्यों, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, असर्टिव बना लिए, सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या हमारे पास, आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका शी, तो यहां पर हो जाएगा शी। क्लियर। अब सेल को वुड में बदलना था, लेकिन बदला किसमें, शुड में। शुड स्विच ऑन टीवी, और लास्ट में फुल स्टॉप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। गाइस 6 पॉइंट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पसंद लाइक या नापसंद डिसलाइक का सेंस प्रकट हो, अर्थात और शब्द दिया गया हो, कहने का मीन्स ये है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें और शब्द हो, और शब्द से हमें लाइक या डिसलाइक जो सेंस है वो उत्पन्न हो रहा हो, वो हमें समझ में आ रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में इफ की अपेक्षा जब हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ते हैं तो हम ज्यादातर इफ का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर इफ का प्रयोग न करके वेदर लगाना अच्छा होता है। आई होप समझ में आया होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यदि पसंद और नापसंद अर्थात लाइक और डिसलाइक का सेंस निकल करके आ रहा है, या एक पहचान दी है कि उसमें और शब्द का प्रयोग किया गया हो, ठीक, तो वहां पर जब हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ते हैं तो उस समय इफ का प्रयोग न करके वेदर का प्रयोग हमें करना चाहिए। राइट। तो आगे देखते हैं एग्जांपल अपना किस तरह का होगा हमारा एग्जांपल। आई सेड टू द गेस्ट, मैंने गेस्ट से पूछा कि डू यू लाइक कॉफी और टी, कि क्या आप कॉफी लेंगे या चाय। क्लियर। तो इस तरह से यहां पर जो ये लाइक वर्ड आया है और कॉफी और चाय में से किसी एक को पसंद करने के लिए जो आदमी है वो पूछ रहा है गेस्ट से, तो यहां पर हम जो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे, उसके लिए इफ ने लगा करके वेदर लगाएंगे। क्लियर। तो देखते हैं कैसे। आई आस्क्ड द गेस्ट, यहां तक किस समझ में आया। अब यहां पर जो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज है, अब तक ज्यादातर हम इफ लगाते हैं, तो ऐसे वाक्यों में इफ नहीं लगाना बल्कि वेदर का प्रयोग करना है, वेदर। अब आगे सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के सब्जेक्ट आपका यू है जो कि सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट है आपका गेस्ट। क्लियर। तो गेस्ट के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, ही, तो यहां पर हो जाएगा ही। सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो यहां पर जो लाइक वर्ड है जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारी सेकंड फॉर्म बदल जाएगी। ही लाइक्ड कॉफी और टी। इस तरह से हम अपना सेंटेंस बना देंगे। सिर्फ जो अंदर है वो यही है कि इफ की जगह वेदर का प्रयोग ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, डू यू लाइक टू लिव इन विलेज और सिटी, कि क्या तुम शहर में या गांव में रहना पसंद करते हो। अर्थात दो चॉइस दी गई है, दो चॉइस में से एक चॉइस हमें अपनी बतानी है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें कोमा व इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर वेदर लगाना बेटर होता है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, अब कोमा व इन्वर्टेड कोमाज हटा करके वेदर, यू आपका सेकंड पर्सन जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहां पर हो जाएगा आई। इंडेफिनिट बाय टेंस है, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो लाइक की जगह लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड टू लिव इन ए विलेज और सिटी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब चॉइस दे रखी हो तो चॉइस में और वर्ड दे रखा हो तो वहां पर हम इफ की जगह वेदर लगाना है, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 7 है, जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी क्वेश्चन, जो हम रिपोर्टेड स्पीच से कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें का आंसर केवल यस या नो में दिया गया है। अर्थात हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और सामने वाले पर्सन ने उसका आंसर हमें यस या नो में दे करके बात अपनी फिनिश कर दी, तो उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में किस तरह से बदलते हैं वो यहां पर बताया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट में बताते समय अब दो कंडीशन है कि यस आएगा तब हमें क्या करना है और जब नो आएगा तब हमें क्या करना है। तो फर्स्ट है यहां पर यस को सब्जेक्ट प्लस एग्रीड या एग्रीड के स्थान पर एक्सेप्टेड या रिप्लाइड इन एफर्मेटिव में हम उसको बदल देते हैं। या एक और तरीका है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पूरा सेंटेंस है वो हम पूरा का पूरा ही या सारा का सारा ही बदल देते हैं। कैसे, देखते हैं अपने एग्जांपल को। ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। अब ये सेंटेंस जो है वो इस तरह का जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें रिप्लाई दिया गया है, वो क्या कह रहा है, आई सेड, मैंने कहा, यस हाँ मैंने पत्र लिखा। अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। अब ये जो सेंटेंस है इसको तो हम वैसे ही बदल देंगे जैसे हम बदलते आ रहे हैं, अर्थात ही आस्क्ड मी, क्लियर। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज हटा करके इफ लगा देंगे क्योंकि आपकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाने के लिए आपका सब्जेक्ट जो है वो यू है, यू आपका सेकंड पर्सन, तो उसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है आपका मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। यहां तक समझ में आया। अब सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाना है तो डिड आ रहा है तो इसको परफेक्ट में ले जाएंगे, तो हैड रिटन हो जाएगा, आई हैड रिटन ए लेटर। यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया कि जो हमारा सेंटेंस पहले से बनाते आ रहे हैं जिस तरह से, उसी तरह से हमने ये बनाया। अब बात करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें रिप्लाई दिया गया है, इस रिप्लाई को किस तरह से बदलना है। तो अब यहां पर जो आई सेड लिखा हुआ है, अब इसको या तो एक ही सेंटेंस में फिनिश कर दो, सब्जेक्ट प्लस एग्रीड लिख करके, सब्जेक्ट प्लस एक्सेप्टेड लिख करके, या सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन एफर्मेटिव लिख करके, या इस सेंटेंस को एक पूरे वाक्य में इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा आंसर देना है। किस तरह देखते हैं, तो अब चेंज करते हैं आई का आई हो गया, अब सैड का क्या हो जाएगा, एग्रीड। मैंने हां में उत्तर दिया, इसका मतलब है मैंने हां में उत्तर दिया, आई एग्रीड, बात फिनिश। या हम इसको चेंज कर सकते हैं, आई एक्सेप्टेड, इसका मतलब हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने लेटर लिखा है। या हम इसको कर सकते हैं, आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव,
इस तरह से हम सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं। या अब जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अकॉर्डिंग जब हम आंसर को बड़ा करना चाहें तो हम करेंगे आई। अब यहां पर जो सेंटेंस है वो आपका एफर्मेटिव है, तो एफर्मेटिव के रूल जो है वो हमें यहां पर अप्लाई होंगे। तो आई सैड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहने देंगे। आई सैड दैट, क्लियर। आई सैड दैट क्या, आई हैड रिटन ए लेटर। इस तरह से हम इसका आंसर दे देंगे। आई होप समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपका सेंटेंस होगा ही सेड टू मी डिड यू राइट ए लेटर। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने एक पत्र लिखा। अब इसका आंसर क्या दूंगा मैं ये दूंगा हाँ मैंने एक पत्र लिख दिया या मैंने एक पत्र नहीं लिखा। जब हमने इसका आंसर दिया तो आई सेड यस, तो मैंने जो आंसर है वो यस में दिया, हाँ मैंने पत्र लिखा। अब जब इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये सेंटेंस तो हमारा ऐसा ही है जैसे हम इंट्रोगेटिव पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। अब बात आएगी रिप्लाई वाले की, जिसमें रिप्लाई दिया गया है। अब जिसमें रिप्लाई दिया गया है तो यहां पर कंडीशन लगाई गई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एग्रीड लगा देंगे, तो पूरा सेंटेंस जो है वो उसमें से अब हमें कुछ नहीं लेना। आई एग्रीड, या जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम लगा देंगे ही एग्रीड। एग्रीड के स्थान पर एक्सेप्टेड कर सकते हैं या रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब उसने उत्तर जो है वह हाँ में दिया, क्लियर। या एक तरीका है कि इस चीज को ना लिख करके अपनी तरफ से जिस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं उसी रूल रेगुलेशन के साथ इस सेंटेंस का आंसर जो हम दे सकते हैं। जैसे आई सेड, मैंने कहा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड हम नहीं करेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है आपके पास, तो क्या है दैट आई हैड रिटन ए लेटर, अर्थात जो ऊपर लिखा था हमने यहां पर लास्ट में आई हैड रिटन ए लेटर, इसको हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी का सेकंड पॉइंट, यदि आपको नो दिया गया है तब क्या करना है। सेकंड पार्ट है इसका, जब आपको रिप्लाई जो है वो नो में दे रखा हो, अर्थात निगेटिव हो, किसी बात को किसी काम को करने से मना किया जा रहा हो, तो क्या करना है, नो को सब्जेक्ट, जैसे हम पहले लिख रहे थे यस को पहले सब्जेक्ट उसके बाद उसका आंसर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद उसका रिप्लाई जो है वो डिसएग्री है, अर्थात मना कर रहा है, वो सहमत नहीं है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, या उस बात का जवाब जो है वो निगेटिव में दे रहा है, या उसको डिनाइड मना कर देगा। वो सभी का मतलब सेम ही है, डिनाइड कर दीजिए, रिफ्यूज कर दीजिए, डिड नॉट एग्री, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं या मैं इस काम को नहीं करता। या एक और है रिप्लाइड इन निगेटिव, ये भी सेम है, अर्थात जितने भी यहां पर वर्ड लिखे हुए हैं इन सबका जो मीनिंग है वो सबका सेम ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक वर्ड उठा करके लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वो वर्ड, क्लियर। या आप पूरे वाक्य को ही, जिस तरह से हम आंसर देते हैं नहीं मैं इस काम को नहीं करूंगा, आप इस तरह से भी दे सकते हैं। तो या पूरे वाक्य को ही बदल देते हैं। किस तरह से बदलते हैं देखते हैं। सी सैड टू मी, उसने मुझसे पूछा कैन यू डू दिस वर्क, की क्या आप इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने रिप्लाई दिया आई सैड, मैंने कहा नो, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो इसको ही इंग्लिश में करना है जो हमारा पूरा वाक्य होता है। आगे चलते हैं, बनाते हैं। सी, अब यहां पर जो है आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आस्क लगाएंगे। सी आस्क्ड मी, कोमा में इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इफ लगा देंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो इसको सबसे पहले असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव बनाएंगे तो यू है आपका सब्जेक्ट, यू को किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी है तो यहां पर आ जाएगा आई। अब कैन को चेंज करना है, कैन को चेंज करते हैं कुड में, तो यहां पर हो जाएगा कुड। डू, अब यहां पर जो है वो दिस आ गया, अर्थात एक हमारा डिस्टेंस या टाइम वर्ड आ गया। अब ये दिस को हम किस में चेंज करते हैं, डेट में, तो यहां पर करते हैं डू दैट वर्क। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड सेंटेंस की, आई सेड, मैंने कहा नो, जिसमें रिप्लाई दिया जाता है। तो क्या करेंगे, अब ये सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें असर्टिव के ही जो रूल हैं वो फॉलो करने हैं। तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड को सैड ही रहने देंगे, टोल्ड नहीं करेंगे। तो यहां लिखेंगे आई सैड। क्लियर। अब यहां पर डेट लगाएंगे। अब जवाब क्या देना है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आई कुड नॉट डू दैट वर्क। अब ये तो हो गया पूरा सेंटेंस जो यहां पर लिखा है कि पूरे वाक्य को ही बदल सकते हैं। अब हम शॉर्ट रूप में भी इसका आंसर देते हैं, जो कि मैंने यहां पर लिखे हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद क्या देना है, डिसएग्री। तो यहां पर लिखते हैं डिसएग्री, या हम डिनाइड कर सकते हैं, या रिफ्यूज कर सकते हैं, या एक और है डिड नॉट एग्री। इस तरह से हम अपने जवाब को या आंसर को दे सकते हैं शॉर्ट रूप में। क्लियर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो आंसर है वो हमें यस या नो में दे रखा हो, तो हमें किस तरह से उसका आंसर जो है या उसका जो इनडायरेक्ट है वो बनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो स्पेशल पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, सब कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।